नमस्कार, महाराष्ट्र के महानिर्णय में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति रघुनंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत समुद्री उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में दुनिया के लिए एक प्रकाश स्तंभ की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मुंबई में इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में प्रधानमंत्री ने शिपिंग सेक्टर से जुड़े 2,20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इस दौरान 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के MOU भी साइन किए गए। आज भारत के पोर्ट्स डेवलपिंग वर्ल्ड के सबसे एफिशिएंट पोर्ट में गिने जाते हैं। कई मामलों में तो वो डेवलप्ड वर्ल्ड के पोर्ट से भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र में मरीन इकोसिस्टम के डेवलपमेंट के लिए 55,969 करोड़ रुपए के 15 समझौता ज्ञापनों पर दस्तखत किए गए हैं। गोरेगांव स्थित नेस्को में आयोजित इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन समझौतों से महाराष्ट्र आने वाले दिनों में देश के समुद्री व्यापार और उद्योग क्षेत्र का नेतृत्व करेगा। देश के इतिहास में पहली बार महाराष्ट्र सरकार, अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप और अबू धाबी के निवेश सर्कस और राष्ट्रपति कार्यालय के बीच एक MOU पर दस्तखत किए गए हैं। इस समझौते में जहाज निर्माण, जहाज विखंडन, नौवहन, बंदरगाह, अवसंरचना और क्रूज प्रबंधन जैसे सेक्टर्स में 2 अरब अमेरिकी डॉलर तक का निवेश शामिल है। नेस्को गोरेगांव में इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 के दौरान महाराष्ट्र के मत्स्य पालन और बंदरगाह मंत्री नितेश राणे की उपस्थिति में 260 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड ने एच इंडिया और नॉलेज मरीन जैसी कंपनियों के साथ ये समझौते किए हैं। महाराष्ट्र में मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारी समितियों को 2 बड़ी बोट्स का वितरण किया। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और राज्य सरकार के मत्स्य विभाग के सहयोग से प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत सहकारी समितियों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नावें दी गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया है कि 30 जून 2026 से पहले राज्य के किसानों का कर्ज माफ करने का फैसला कर लिया जाएगा। किसान कर्ज माफी को लेकर आंदोलनकारियों के प्रतिनिधि मंडल के साथ हुई बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्ज माफी के लिए एक समिति बनाई गई है। ये समिति अप्रैल तक अपनी सिफारिशें देगी, जिसके आधार पर आगे का कदम उठाया जाएगा और 30 जून 2026 तक कर्ज माफी कर दी जाएगी। कर्जमाफीच्या संदर्भातला जो निर्णय आम्हाला करायचा आहे तो 3 महिन्यात म्हणजे 30 जून 2026 पूर्वी करण्याचा आम्ही निर्णय केलेला आहे। त्यामुळे आता सगळे टप्पे आम्ही या ठिकाणी ठरवलेले आहेत। सगळ्या नेत्यांशी आमची चर्चा झाली। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण में भारत की भूमिका को लेकर महाराष्ट्र में फरवरी 2026 में मुंबई क्लाइमेट वीक आयोजित किया जाएगा। इसका मुख्य आयोजन 17 से 19 फरवरी तक मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होगा। इसमें 30 से ज्यादा देशों के बुद्धिजीवी, एक्सपर्ट्स और पॉलिसी मेकर्स शामिल होंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कोलाबा के बेस्ट डिपो में 157 नई इलेक्ट्रिक बसों का उद्घाटन किया। ये नई एनवायरमेंट फ्रेंडली बसें मुंबईकरों की यात्रा को तो आरामदायक बनाएंगी ही, साथ ही पर्यावरण की रक्षा भी करेंगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सातारा जिले में नीरा देवघर परियोजना की दाहिनी मुख्य नहर के दूसरे चरण का उद्घाटन किया और 1,352 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का ऑनलाइन भूमि पूजन और लोकार्पण किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रोजेक्ट के दूसरे फेज का उद्घाटन किया। ये प्रोजेक्ट राज्य के 21 जिलों के 7,201 से ज्यादा गांवों में लागू किया जाएगा। और अब देखते हैं महाराष्ट्र की कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बारामती में साल 2025-26 के लिए कृषि यंत्रीकरण घटक के तहत चुने गए 51 लाभार्थियों को DBT के माध्यम से सब्सिडी पर ट्रैक्टर और उपकरण वितरित किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य के किसान आधुनिक तकनीक का उपयोग करके कृषि उत्पादन बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि राज्य के स्वायत्त संस्थानों में PhD फेलोशिप के लिए विज्ञापन संबंधित कमेटी की रिपोर्ट मिलने के 10 दिनों के अंदर प्रकाशित किए जाएं। राज्य में BA RTI, TRTI, सारथी, महाज्योति, अमृत और ARTI जैसी स्वायत्त संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति और फेलोशिप के लिए दिशा निर्देश बनाने के लिए उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग ने एक समिति बनाई है।